दोस्तों, नोबेल पुरस्कार के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिसे भौतिक, रासायनिक, मेडिसिन, साहित्य और शांति के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले विख्यात लोगों को प्रत्येक साल दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इसकी खोज किसने की है? चलो हम आपको बताते हैं। इसकी खोज स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। अल्फ्रेड नोबेल को ही डायनामाइट की खोज करने का श्रेय दिया जाता है, जिसने माइनिंग की दुनिया में क्रांति सी ला दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पुरस्कार की शुरुआत के पीछे क्या कारण थे? इस वीडियो में हम आपको इससे जुड़ी एक रोचक कहानी बताने जा रहे हैं, जिसके बाद ही नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम में नोबेल परिवार में हुआ था। 1842 में नोबेल परिवार रूस चला गया, जहां उनके पिता ने आर्मी हथियार और केमिकल वर्कशॉप खोली। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर में ही हुई, अपने 4 भाइयों के साथ, जहां उनकी टीचर नेचुरल साइंस, साहित्य और अन्य भाषाएं पढ़ाया करती थी। अपनी प्रखर बुद्धि के कारण 17 साल की उम्र में ही अल्फ्रेड नोबेल स्वीडिश, रशियन, फ्रेंच, अंग्रेजी और जर्मनी भाषाएं पढ़ने और लिखने लगे थे। शायद इसी कारण उन्हें कविता और नाटक लिखने का भी शौक चढ़ गया था। सन 1850 में उनके पिता ने उन्हें केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया। अपने 2 साल के प्रवास के दौरान उन्होंने स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका की यात्रा की। 1863 में व्यापार में घाटा होने की वजह से नोबेल परिवार वापस स्वीडन लौट आया। अल्फ्रेड नोबेल के पिता इमानुएल नोबेल एक इंजीनियर और आविष्कारक थे, जो न केवल बिल्डिंग और पुल डिजाइन करते थे, बल्कि विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक चट्टानों का परीक्षण भी किया करते थे। अल्फ्रेड की रुचि साहित्य में थी, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वह उनकी तरह ही काम करे। यही वजह थी कि उन्होंने उन्हें केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ने बाहर भेजा था। अल्फ्रेड ने 1853 से 1856 के क्रीमियन युद्ध के दौरान रूस के सम्राट, जार और जनरलों को विश्वास दिलाया कि समुद्री खदान के इस्तेमाल से दुश्मन को सीमा में अंदर घुसने से रोका जा सकता है। उन खदानों की मदद से ही ब्रिटिश रॉयल नेवी को सेंट पीटर्सबर्ग की सीमा पर रोक दिया गया था। अपनी 2 साल की यात्रा के दौरान अल्फ्रेड ने पेरिस की एक निजी शोध कंपनी में काम किया था, जहां उनकी मुलाकात इतालवी केमिस्ट अस्कानिया साब्रो से हुई थी। साब्रो ने अति विस्फोटक तरल नाइट्रोग्लिसरीन का आविष्कार किया था। यह व्यापारिक इस्तेमाल के लिए बेहद खतरनाक पदार्थ था। यहीं से अल्फ्रेड की रुचि नाइट्रोग्लिसरीन में हुई, जहां उन्होंने निर्माण कार्य में इसका इस्तेमाल के विषय में सोचा। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने रूस में अपने पिता के साथ मिलकर इस पर काम करना शुरू कर दिया, ताकि इससे व्यवसाय और तकनीक जरूरतों के लिए विस्फोट किया जा सके। 1863 में वापस स्वीडन लौटने के बाद अल्फ्रेड ने अपना पूरा ध्यान नाइट्रोग्लिसरीन को एक विस्फोट के रूप में विकसित करने में लगा दिया। दुर्भाग्य से उनका यह परीक्षण असफल हो गया, जिसके कारण कई लोगों की मौत भी हो गई। मरने वालों में अल्फ्रेड का छोटा भाई एमिल भी शामिल था। इस घटना के बाद स्वीडिश सरकार ने इस पदार्थ के स्टॉकहोम की सीमा के अंतर्गत किसी भी प्रकार के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि अल्फ्रेड नहीं रुके, उन्होंने अपना प्रयोग जारी रखा। इस बार उन्होंने अपनी नई प्रयोगशाला झील में एक नाव को बनाया, जहां उनके प्रयोग में सफलता मिल गई और अब नाइट्रोग्लिसरीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता था। अल्फ्रेड ने 1866 में अपने प्रयोग के दौरान यह पाया कि ग्लिसरीन नाम की एक महीन रेत को नाइट्रोग्लिसरीन से मिलाने पर इसे तरल ठोस अवस्था में बदला जा सकता है, जिसे रोड का आकार भी दिया जा सकता है। बस यहाँ उनका आविष्कार हो चुका था, जिसका नाम उन्होंने डायनामाइट रखा। 1867 में उन्होंने डायनामाइट पर पेटेंट या उसे कानूनी रूप से एकाधिकार भी प्राप्त कर लिया। उन्होंने यूरोप के 90 विभिन्न जगहों पर कारखाने स्थापित किए। एक समय ऐसा भी था जब उन्हें यूरोप का सबसे अमीर घुमक्कड़ कहा जाता था। मुख्य रूप से इन्होंने स्वीडन, जर्मनी, स्कॉटलैंड, पेरिस, इटली में काम किया।
इनके बढ़ते रुतबों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1896 तक इनके पास 355 पेटेंट थे। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत के पीछे भी एक अजीब सी घटना है। दरअसल 1888 में एक फ्रांसीसी अखबार ने गलतफहमी में एक खबर छाप दी थी कि जिसमें लिखा था कि डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल, जो लोगों को ज़्यादा जल्दी मारने के तरीके से अमीर बने हैं, उनका निधन हो गया है। हालांकि मृत्यु उनके भाई की हुई थी। अल्फ्रेड को इस समाचार ने झंझोर कर रख दिया। उन्होंने सोचा कि उनकी मौत के बाद दुनिया उन्हें मौत का सौदागर कहेगी। बस इसलिए उन्होंने नोबेल पुरस्कार के बारे में सोचा, जो ऐसे लोगों को दिया जाना चाहिए जिन्होंने मानवता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। यहीं से उन्होंने अपनी सारी संपत्ति नोबेल पुरस्कार वितरण के लिए दान कर दी। नोबेल पुरस्कार कुल मिलाकर 5 क्षेत्रों के प्रख्यात लोगों को दिया जाता है। ये क्षेत्र है भौतिक, रासायनिक, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, साहित्य और शांति। पुरस्कार के साथ आर्थिक राशि भी दी जाती है। यदि किसी समान क्षेत्र में 2 लोगों ने यह पुरस्कार जीता हो तो राशि दोनों विजेताओं में समान रूप से विभाजित हो जाती है। 1901 में पहली बार पुरस्कार का वितरण स्वीडन के स्टॉकहोम और नॉर्वे में किया गया था। भारत में 8 भारतीयों को मिल चुका है ये नोबेल पुरस्कार। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय बने जिन्होंने साहित्य में अपने योगदान के लिए यह पुरस्कार अपने नाम किया। अगला पुरस्कार भारत की झोली में 17 साल बाद आया, जहां सर CV रमन को 1930 में प्रकाश प्रकीर्णन और रमन प्रभाव की खोज के लिए इस पुरस्कार से नवाजा गया। 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना, 1989 में अबू सलाम भी एक विजेता है। 1983 में डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, 1998 में डॉक्टर आत्मनिर्भर सेन, 2001 में CVS नोपाल और कैलाश सारथी ने 2014 में यह नोबेल पुरस्कार जीता था। दोस्तों, आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।